चलो लेक्चर 4 इनवर्स ट्रिगो फॉर्मूला एंड कंपनसेटिंग फैक्टर। चलो शुरू करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कॉसेक इनवर्स 1/x क्या है, तो तुम लोग ये जानते हो साइन इनवर्स x है। मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये बोर्ड लेवल में भी देखा हुआ है, मगर साइन इनवर्स x डिफाइन होने के लिए -x से 1 होना जरूरी है। मतलब ये सब डोमेन के ऊपर कंडीशन होता है। ऐसे साइन इनवर्स 1/x अगर कॉसेक इनवर्स x कब होगा, तब कॉसेक इनवर्स x डिफाइन होना पड़ेगा, नहीं तो साइन इनवर्स x 1/x डिफाइन होना पड़ेगा। तो x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन में देखना होगा, ठीक है। चलो अब सेकंड में आते हैं। तो सिमिलरली सेक इनवर्स 1/x, तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स x, मगर 1/x होने के कारण एक चीज है, x 0 नहीं हो सकता है, वो चीज को याद रखो। तो ये भी तो वही होगा, x -1 से 1 तक, और x क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। मगर भाई कॉस इनवर्स 1/x, ये सेक इनवर्स x। अब सेक इनवर्स x कब डिफाइन है, अगर x लेस देन इक्वल टू -1 हो या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। पर कॉट में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम? इसलिए है कॉट और टेन में, क्योंकि टेन इनवर्स जो है ऑफ एनीथिंग वो लाई करता है -π/2 से लेके π/2 तक, मगर कॉट इनवर्स ऑफ एनीथिंग लाई करता है 0 से लेके π तक। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल के दे रहा है, ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन होने के कारण अगर x पॉजिटिव है तब प्रॉब्लम नहीं है। टेन इनवर्स 1/x को तुम कॉट इनवर्स x लिखो, कॉट इनवर्स x को तुम टेन इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x को तुम टेन इनवर्स x लिखो, पॉजिटिव है। मगर जैसे x नेगेटिव हो जाता है तब प्रॉब्लम हो गया। टेन इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x तुम्हें अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू देगा। x नेगेटिव है, टेन इनवर्स x -π/2 से 0 तक का वैल्यू देगा, मतलब ये एक नेगेटिव क्वांटिटी देगा। और कॉट इनवर्स x तुम्हें π/2 से लेके π तक का वैल्यू देगा, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो ये -π प्लस कॉट इनवर्स x। अगर तुम आगे एक -π कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर लगाते हो तो क्या हो जाएगा, तब ये -π/2 से 0 के बीच में आएगा। देखो ना, कॉट इनवर्स x अभी जो है वो π/2 से लेके π तक है, मगर अगर मैं -π प्लस कॉट इनवर्स x कर दूं तब ये 0 हो जाएगा। और ये क्या, तो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/2 से 0 तक, तब इस वाले रेंज में ये आ गया। तो इसे मैं कंपेंसेटिंग फैक्टर बोलता हूं। पूरा खेला कंपेंसेटिंग फैक्टर का है। मतलब अगर x नेगेटिव है और तुम्हें कॉट इनवर्स 1/x दिया हुआ है, तब ये लाई करता है π/2 से लेके π तक, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मगर तुम्हें मिलता है tan इनवर्स x। x नेगेटिव होने के कारण ये तुम्हारा लाई करेगा -π/2 से 0 तक, मतलब एक नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, आगे एक प्लस दे देना। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, पर 10 के लिए कह रहा हूँ रे, कॉस्ट में अब अलग होता है, और यहाँ पे तुम -π दोगे कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में टर्म बनाने में। आगे चलो। चलो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं सॉल्व करो कॉट इनवर्स x² -1/2x प्लस tan इनवर्स 2x by x² -1 इक्वल टू 2π/3। तो ये सब वो नहीं है कि तुम ये नहीं बोल सकते हो सर कॉट इनवर्स x है तो आप इसे tan इनवर्स लिख लीजिए, मतलब रेसिप्रोकल कर लीजिए डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल जब करते हो तो याद रखो, तुमने डायरेक्ट रेसिप्रोकल किया, ये तभी पॉसिबल है जब इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव है। मतलब ये वाला सही है, मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, मगर ये एक पहला केस होगा, ये केस 1 है। ये तब होगा जब 2x by x² -1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो हेंस 2 into tan इनवर्स ऑफ 2x by x² -1 इक्वल टू 2π/3, मतलब tan इनवर्स ऑफ
ट्वाइस एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब ट्वाइस एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3। इसका मतलब √3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। इसका मतलब √3 एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। अब तो वो तो सॉल्व कर सकते हो, मगर ये प्रोवाइडेड इस इंटरवल में ट्रू हो। तो ये कहां से कहां तक होगा? तो इसमें तुम्हें रूट्स क्या क्या मिले? एक रूट 0 मिला, एक -1 मिला, एक +1 मिला, प्लस माइनस ग्रेटर देन 0। तो ये वाला और ये वाला, तो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी तक, तो इस इंटरवल में। मगर और एक केस हो सकता है ना, क्या? जब आर्गुमेंट जो है वो अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब ट्वाइस एक्स बाय एक्स स्क्वायर -1 अगर लेस देन 0 हो जाए, मतलब x अगर माइनस इंफिनिटी से -1 तक नेगेटिव हो जाए, ये वाला और ये वाला, यूनियन 0 से 1 तक हो, तो तब cot इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय एक्स स्क्वायर -1 2 पाई बाय 3 होगा। ये नेगेटिव होने के कारण cot इनवर्स तो नेगेटिव नहीं होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में देगा, मगर जब तुम इसे tan इनवर्स में कर दोगे तब तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी उला देगा, बाहर निकाल देगा। और क्योंकि वो नेगेटिव क्वांटिटी बाहर निकाल देगा, तुम्हें पॉजिटिव बनाना है तो पाई प्लस बनाओ, प्लस tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या? 2 पाई बाय 3। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या? ट्वाइस एक्स बाय एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, तो माइनस पाई बाय 3। मतलब tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। मतलब ट्वाइस एक्स बाय एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 10 माइनस पाई बाय 6 -1 बाय √3 सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मगर प्रोवाइडेड ये इंटरवल में हो। तो तुम्हें देखना होगा, ठीक है? तो ऊपर tan इनवर्स cot इनवर्स x जब दिया होता है तो तुम हर समय, तुम्हारे ऊपर नहीं है कि हाँ तुम रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल तभी ये इसी में केवल tan इनवर्स और cot इनवर्स x में, वरना बाकी सब जगह नहीं। इसमें तुम्हें इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। ये जो मैं येलो वाला कर रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें दो अलग अलग केस लेना होगा, वरना तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि रीजन यही है कि cot इनवर्स x जो होता है वो केवल tan इनवर्स 1/x तभी होता है अगर x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है तो ये tan इनवर्स 1/x ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, cot इनवर्स हर समय पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आगे एक प्लस लगाना होगा। इसे याद रख लो। आगे चलो। अब सेकंड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ -x, ये माइनस को बाहर निकालता है, और cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स x। वैसे ही cosec इनवर्स ऑफ -x, ये माइनस को बाहर निकालता है, माइनस cosec इनवर्स x। मगर वही sec इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस sec इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x, ये माइनस को बाहर, देखो माइनस को वही बाहर निकालेगा ना रे जिसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे, क्योंकि उसका रेंज भी तो वैसा होना पड़ेगा ना कि वो सिमेट्रिकल माइनस को बाहर निकाल दे, और वो ये 3 है। मगर cot इनवर्स -x क्योंकि ये 0 से पाई तक लाई करता है, इसलिए ये पाई माइनस cot इनवर्स x होगा। तो फिर से तुम देख रहे हो इसमें अंतर है, तो रीजन वही है कि दोनों अलग अलग जगह डिफाइन है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी, अगर x -1 से 1 तक है तभी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। x अगर -1 से छोटा है या x अगर 1 से बड़ा है तब sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2। और अगर x रियल नंबर है तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x π/2। ये सब बोर्ड लेवल है, मुझे मालूम है।
ये सब बोर्ड लेवल है। ये सब का यूज पड़ता है तुमसे, जैसे कभी ये पूछा जा सकता है कि हाँ प्रॉब्लम ये पूछा जा सकता है कि सॉल्व करो 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 3π/4, तो क्या करोगे? तो ऊपर वाला फॉर्मूला से ये याद आ जाता है कि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x के बदले क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, क्या 3π/4। तो 4 sin इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4 माइनस π/2, मतलब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4 माइनस π/2, π/4 π/12, तो x इज इक्वल टू साइन π/12, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ब्रेक कर देना, आंसर आ जाएगा। ये सब चीज का मतलब कॉमन है। जैसे अगर ये अब जो पास्ट ईयर अगर तुमने देखा होगा तो उसमें जैसे तुम्हें कभी पूछा जा सकता है कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब का रेंज निकालो। तो अगर मैं साइन इनवर्स x को t ले लेता हूं तो t कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस π/2 से π/2 तक, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, t क्यूब प्लस, अब कॉस इनवर्स x को t से कैसे रिलेट कर सकते हो, π/2 माइनस t का होल क्यूब, तो y इज इक्वल टू t क्यूब प्लस π3/8 माइनस 3 इंटू π²/4t प्लस 3 इंटू π/2 t² माइनस t क्यूब कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 π/2 t² माइनस 3 π²/4t प्लस π3/8, और t कहां से कहां तक, माइनस π/2 से π/2, क्या करोगे dy/dt, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो ये ज्यादा अच्छा है। 3 2 जा क्या आया, 6 π/2t माइनस 3 π²/4 इक्वल टू 0, तो इससे तुम्हारे पास क्या आया, 3π t इज इक्वल टू 3 π²/4, तो t का वैल्यू क्या आ गया, π/4। तो अब 3 पॉइंट मिला, ये 3 पॉइंट में किसका वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू निकाल लो, y ऑफ माइनस, अब मगर वही तो टीवीएस सबमिट करना होगा, केवल वीडियो देखने से कैसे होगा, y बाय π/4 इज इक्वल टू, ये तीनों का वैल्यू निकाल लो, उससे मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा। इस टाइप से, ठीक है, काफी सम्स आते हैं, ठीक है, मैं इसमें दे दूंगा, टीवीएस में दे दूंगा। अब आगे चलते हैं। वैसे ही हम लोगों ने देखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्या देखा था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस x1, मगर ये तभी होगा अगर x पॉजिटिव है, अगर y पॉजिटिव है, x y पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब x y को 1 से छोटा होना पड़ेगा। छोटे लैंग्वेज में मतलब ये हुआ क्योंकि tan इनवर्स x जो है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर सकता है, तो x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो ये तभी होगा अगर ये वाले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रेंज सेम है, नहीं तो तुम्हें पाई प्लस लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy, अगर x पॉजिटिव है, अगर y पॉजिटिव है, अगर xy 1 से बड़ा है। अब वैसे ही अब x नेगेटिव के लिए भी देख सकते हो। तो इसका दो चीज है कि प्रूफ ये क्यों आता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, लेट tan इनवर्स x को कैपिटल ए ले लूं और tan इनवर्स y को कैपिटल बी ले लूं, तो x का वैल्यू tan ए, y का वैल्यू tan बी। अब मैंने क्या लिया, मैंने x को भी पॉजिटिव लिया है, y को भी पॉजिटिव लिया है, इसलिए
ए बी जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, बी बी जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। वो तो अब तुम अगर tan इनवर्स वाले में डालोगे तो ये तो तुम्हें मालूम है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई में अगर अब तुम ये tan a और tan b का वैल्यू डाल दोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan ऑफ क्या a प्लस बी। मगर ये तो अब दो अलग अलग केस देगा ना, ये तो a प्लस बी तब देगा अगर a प्लस बी 0 से लेके कहां तक लाई करे, π/2 तक। क्योंकि जब अब यहाँ पे जब तुम देख रहे हो 0 से π/2 तक है तो a प्लस बी तो तुम्हारा 0 से शुरू होगा, मगर वो π/2 मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, पाई तक। मतलब तुम्हारे पास और एक चांस है कि π/2 प्लस से पाई तक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मगर अगर π/2 से पाई तक है तो तुम कैंसिल कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। और क्योंकि तुम कैंसिल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बाहर निकालना होगा। बाहर तुम्हारे पास क्या था, पाई माइनस ऑफ क्या a प्लस बी। Just wait a minute. Just wait a minute. एक्चुअली में a प्लस बी माइनस पाई होता था। एक बार करके देखते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तुम जब डालोगे तो अल्फा प्लस बीटा जो है करके देखते हैं एक बार। हाँ, a प्लस बी अगर π/2 से पाई तक लाई करता है तब tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई को तुम लोग डालोगे तो ये tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी, और ये बड़ा है तो इसलिए tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan ऑफ पाई माइनस a प्लस बी। क्योंकि a प्लस बी पाई से बड़ा है तो इसलिए ऐसा मैंने लिखा। तो फिर माइनस बाहर अगर मैं निकाल लूं तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, और पुटअप करूं तो ये a प्लस बी, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई, मतलब tan इनवर्स x, ओ सही है ठीक है, tan इनवर्स y माइनस पाई, ये इस साइड आ रहा है ना, क्योंकि ये तो क्या था, सही है ठीक है, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई है तो ये इस साइड आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, हाँ तो ठीक है चलो। तो इसी टाइप से तुम्हें ये कंपेंसेटिंग फैक्टर को देखना होगा, समझना होगा कि कहां पे क्या लगेगा। क्योंकि कंपेंसेटिंग फैक्टर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो ये इंडिपेंडेंट है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर सकता है, मगर जब तुम tan इनवर्स x का बात करते हो तब तो ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही लाई कर सकता है। तो इस टाइप से बहुत, तुम अगर आर डी शर्मा में भी उल्टा के देखोगे या किसी भी एंट्रेंस की किताब में उल्टा के देखोगे, फॉर्मूला में बहुत खास बात ये है कि मैक्सिमम टाइम जब तुम पास्टर करोगे तो तुम्हें ये कंपनसेटिंग फैक्टर वाले का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, ये सब में जरूरत पड़ता है कि अगर tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बोल दूं तो ये हम लोग इसे लिखते थे tan इनवर्स ऑफ क्या 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 2 इंटू 3 6। मगर देखो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कंपनसेटिंग फैक्टर आगे पाई लग जाएगा। या अगर साइन इनवर्स के टर्म में है तो ये सब चीजें हम लोगों ने बोर्ड लेवल में किया था कि नॉर्मली लॉजिक ये था कि चीजें अगर साइन इनवर्स एक्स के टर्म में होता है तो कॉट इनवर्स ऑफ √3,
तो साइन इनवर्स के टर्म में मत सोचो, इसे किसके टर्म में चेंज कर दो, चेंज इन टेन इनवर्स। देखो बोर्ड में ये सब चीजें हम लोगों ने किया हुआ है, तो इससे इस साल मगर कई लोगों ने हो सकता है नहीं किया होगा क्योंकि वो रिलेटेड में था। तो जब भी तुम ऐसा देखते हो तो तुम्हें चेंज करो, मतलब तुम क्या साइन इनवर्स 3/√73 को टेन इनवर्स के टर्म में चेंज नहीं कर सकते हो। अगर ये ट्रायंगल ले लोगे, ये थीटा ले लोगे, तो साइन 3/√73 का मतलब क्या है, ये 3 है, ये √73 है, तो ये तो 8 हो गया। तो टेन इनवर्स ऑफ ये क्या हो गया, टेन इनवर्स 3/8 हो गया। वैसे ही अगर तुम कॉस इनवर्स को करोगे 11/√146, तो ये टेन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 5/11। अब पुट अप कर दो, तो अब तो सब टेन इनवर्स के टर्म में आ गया, और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। आगे चलो, वो फॉर्मूला याद रखना, मगर फिर से वही वाली बात है कि हर समय आप उसी के अंदर घुस मत जाना रे। मतलब मैं एक सम करवा रहा हूं जहां पे देखो मैं डायरेक्टली, क्योंकि क्या करोगे यार, हाँ अगर अब यहाँ पे अगर तुम वो रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोशिश करोगे तब तो ये इतना ज्यादा भयावह फॉर्म ले लेगा। तो इसीलिए एक बार करके देखो, जिंदगी को आसान करके, अरे यार डायरेक्टली करके देखते हैं क्या होता है। देन क्वेश्चन है कि x3 पर 5, x3 पर 8 -4, x3 पर 4 + 7 का वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्यूशन, तो tan इनवर्स ऑफ x + 3/x माइनस tan इनवर्स ऑफ x - 3/x क्या हो जाएगा तब, ये इज इक्वल टू, तो इसमें एक फॉर्मूला था, ये tan इनवर्स ऑफ a माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 प्लस इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या, और tan इनवर्स को क्या करो, कैंसिल कर दो। अब उसके बाद निकालो, तुम्हारे पास x3 पर 4 का वैल्यू निकल जाएगा, पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। देखना है तो देख लो। आगे चलो, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक फॉर्मूला था, क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x 1 - y² माइनस y √1 + x², ये प्लस जब था तो, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और साथ में अगर x² + y², ये क्यों लगेगा। प्रूफ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं रे, प्रूफ तो तुम यहां से कर लोगे कि अगर साइन इनवर्स x को कैपिटल A ले लेते हो, साइन इनवर्स y को कैपिटल B ले लेते हो, तो x का वैल्यू साइन A हो जाएगा, y का वैल्यू साइन B हो जाएगा। और तब मैं अगर साइन इनवर्स x √1 - y² + y √1 - x² में वैल्यू डालूं, तो ये साइन इनवर्स ऑफ x के बदले साइन, y के बदले साइन, तो ये साइन A + B हो जाएगा। और वही वाली बात है ना, ये तो कैंसिल कब होता है, ये कैंसिल होके A + B तो तभी होगा अगर A + B कहां से कहां तक लाई करे। अगर A + B एक्चुअली में x और y पॉजिटिव है, इसलिए मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ, 0 से π/2, और ये कंडीशन है x + y² < 1। देखो ना, x² के बदले क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर, y² के बदले क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर भी। साइन स्क्वायर भी अगर इस साइड चला गया तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर इज < 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, मतलब साइन स्क्वायर इज < क्या, कॉस स्क्वायर भी, मतलब साइन स्क्वायर इज < कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर क्या, π/2 - b। अब पॉजिटिव है इसलिए मैं साइन स्क्वायर x को कैंसिल कर दे रहा हूँ, स्क्वायर तो कैंसिल नहीं होगा मगर पॉजिटिव होने के कारण a इज < क्या आया, π/2 - b, मतलब a + b किससे छोटा है, π/2 से। मतलब अगर x² + y² 1 से बड़ा होगा तो a + b किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से। और अगर a + b 1 से बड़ा, π/2 से बड़ा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन a + b में अब तुम इसे लिखोगे तब π - a + b लिखोगे। तो इसलिए फॉर्मूला में तुम्हारे पास वो डिपेंड करता है x² + y² क्या है। तो मैं वो सेट ऑफ फॉर्मूलाज अभी एक लगा दूंगा तुम लोगों को इसके पीछे। सिमिलरली कॉस इनवर्स x के लिए था, कॉस इनवर्स x के लिए कुछ कंडीशन आने से कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y का जो था वो था कॉस इनवर्स ऑफ क्या,
एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर।